बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि पर एक ऐसा समय आया जब लोग धर्म और भक्ति से दूर होते जा रहे थे। लेकिन उन्हीं दिनों एक नगर में एक ऐसा ब्राह्मण रहता था जो हर पल भगवान विष्णु का स्मरण करता था। उसका जीवन सुख और समृद्धि से भरा था। घर में धन था, सम्मान था और परिवार में खुशियां थीं। हर सुबह वो तुलसी के सामने दीपक जलाता और भगवान विष्णु का नाम जपता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसे क्या पता था कि जल्द ही उसका जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। समय बदलता गया और धीरे धीरे उस ब्राह्मण के जीवन में अंधेरा छाने लगा। उसका व्यापार नष्ट हो गया, घर का धन समाप्त हो गया, अन्न के भंडार खाली हो गए, पत्नी और बच्चे भूखे रहने लगे। जिस घर में कभी खुशियां थीं, वहां अब एक दिन दुखों से टूटकर वो ब्राह्मण घर छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ा। चारों ओर घना अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी, सूखे पत्तों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। चलते चलते वो एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो हाथ जोड़कर बोला, हे विष्णु भगवान, अब केवल आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। तभी अचानक पूरा जंगल एक दिव्य प्रकाश से चमक उठा। उस तेज प्रकाश के बीच एक महान तपस्वी ऋषि प्रकट हुए। उनकी आंखों में दिव्य चमक थी, शरीर से तेज निकल रहा था। ब्राह्मण तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। ऋषि मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हैं। तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होने वाले हैं। ब्राह्मण ने कांपती आवाज में पूछा, हे मुनिवर, मुझे इस दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी? तब ऋषि बोले, स्मार्त कमला एकादशी का व्रत करो, माता लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर आएंगी। ऋषि ने ब्राह्मण को बताया, आश्विन मास की कमला एकादशी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य इस दिन उपवास करता है, पूरी श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, उसकी जीवन से दरिद्रता समाप्त हो जाती है। ऋषि की बातें सुनकर ब्राह्मण की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। उसने प्रण किया, मैं पूरे विश्वास और भक्ति से ये व्रत करूंगा। ब्राह्मण अपने घर लौटा और उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पूरा परिवार भक्ति में डूब गया। घर को साफ किया गया, दीपक जलाए गए, तुलसी और कमल के फूल लाए गए। एकादशी की सुबह ब्राह्मण ने पवित्र स्नान किया और पीले वस्त्र धारण किए। पूरा दिन ब्राह्मण ने अन्न और जल का त्याग किया। रात होने लगी, लेकिन उसकी भक्ति और बढ़ती गई। वो भगवान विष्णु के सामने बैठकर भजन करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे पूरा घर दिव्य ऊर्जा से भरने लगा। दीपकों की लौ तेज होने लगी, सुगंधित हवा चलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं देवता वहां उपस्थित हों। आधी रात का समय था। अचानक पूरे घर में तेजस्वी स्वर्णिम प्रकाश फैल गया। चारों ओर कमल के फूल प्रकट होने लगे। तभी माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुईं। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। हाथों से स्वर्ण की चमक निकल रही थी। ब्राह्मण और उसका परिवार माता के चरणों में झुक गया। तभी वहां भगवान विष्णु भी प्रकट हुए। पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान बोले, जो व्यक्ति श्रद्धा से कमला एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माता लक्ष्मी सदैव उसके घर में निवास करती हैं। इतना कहते ही ब्राह्मण का टूटा हुआ घर सुख और समृद्धि से भर गया। अन्न के भंडार। उस दिन के बाद ब्राह्मण हर वर्ष कमला एकादशी का व्रत करने लगा। धीरे धीरे उसकी कथा पूरे नगर में फैल गई। लोगों ने भी श्रद्धा से ये व्रत करना शुरू कर दिया। कहा जाता है, जो व्यक्ति कमला एकादशी की कथा सुनता है, भगवान विष्णु उसका कल्याण करते हैं। और जो इस दिन सच्चे मन से उपवास करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यदि आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो, तो जय श्री हरि जरूर लिखें।
जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी।